कहानी बर्लिन नाम के एक बहुत ज़हीन चोर की है जो अपने साथियों के साथ बहुत समझदारी से चोरी करता है। शुरुआत बर्लिन को दिखाने से होती है, जिसकी तीसरी बीवी भी उसे डिवोर्स देकर जा रही थी, जिस वजह से वो काफी टूट जाता है। बहुत दुखी था क्योंकि आज तक कोई भी उसका नहीं बना, उसे कोई प्यार नहीं करता। अब इतनी ही देर में यहाँ बर्लिन की टीम भी आ गई, जो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है, क्योंकि अब इन्हें अपनी चोरी करनी। टीम में बर्लिन के अलावा 4 और लोग, एक लड़की थी हैकर, एक लड़का था लॉक मास्टर, हर तरह की लॉक को वो आसानी तोड़ लिया करता था। तीसरा एक थोड़ा बुरा आदमी था, वो प्रोफेसर था, काफी ज़हीन था। वो इतना स्मार्ट था कि ये सारी चोरियाँ वो ही प्लान किया करता था कि कौन सी चोरी कब, कहाँ और कैसे करनी। एक होता है सेटेलाइट मैन, जो सेटेलाइट्स को काफी अच्छे से संभालता, हैंडल किया करता। इसके अलावा हथियारों में भी उसे काफी महारत थी, लड़ना भी काफी अच्छे से आता था। ये 5 पुलिस ऑफिसर्स बनकर एक काफी आलीशान जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ अमीर लोग बैठे डिनर कर रहे थे। वो एक अमीर आदमी के पास आकर उसे नकली वारंट दिखाते हैं। उसे कहती है कि हमें ये खबर मिली है कि तुम काफी कीमती और महंगी चीजों की स्मगलिंग करते हैं, इसीलिए हम तुम्हारी तिजोरी की तलाशी लेने आए। इसीलिए अमीर आदमी बर्लिन को अपने तिजोरी के पास लेकर जाता है और यहाँ बर्लिन उसे बता ही देता है कि हम कोई पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पुराने वक्त का वो कीमती प्याला लेने आए हैं जो तुम्हारे पास है। अब क्योंकि अमीर आदमी कोई लड़ाई हंगामा करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप प्याला बर्लिन को दे देता है। और अब जब ये 5 यहाँ से जाने लगते हैं तो एक लड़का उनसे कहता है कि तुम लोग तो पुलिस ऑफिसर्स कहीं से भी नहीं लग रहे। इस वजह से बर्लिन को काफी गुस्सा, वो बहाने से उस लड़के को बाहर लेकर गया। उसे इतना रुलाता है कि वो घुटनों पर आ गया। बर्लिन को कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। बर्लिन उसे कहता है कि सबके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, वरना मैं एक गोली से ही तुम्हारा सर उड़ा दूं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ अपनी दोस्त को दिखाने के लिए कर रही हो कि तुम कितने बड़े हीरो हो। तुम जो हो उसके सामने वही रहो, उसके साथ प्यार से रहो, क्योंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जिसके बाद अगले दिन वो एक होटल में जाते हैं, जहाँ अपनी चोरी का सारा प्लान करने वाले। बर्लिन एक और लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जो इंजीनियर। इस लड़की को भी किसी ने धोखा दिया था, इस वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर हो गई। अब क्योंकि वो पहले से काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए चोरी में उनका साथ देने के लिए आ चुकी। जिसके बाद अब यहाँ बर्लिन और प्रोफेसर सबको अपना प्लान बताते हैं। वो बताते हैं कि इस प्याले की मदद से हम 44 मिलियन की जेवर की चोरी करने वाले। सब लोग इस प्लान को समझ आते हैं और अगले ही दिन ये लोग एक फादर से मिलने चर्च गए। बर्लिन फादर को बताता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। हमने एक रिसर्च की है, जिस दौरान हमें पता चला है कि आपके इस चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना है। तो हम लोग यहाँ पर खुदाई करना चाहते हैं ताकि ये देख सके कि यहाँ पर खजाना है भी या नहीं। ये सुनकर फादर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर सच में यहाँ पर खजाना है तो चर्च को इससे काफी फायदा होगा। फादर उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर खुदाई करने की इजाजत दे देता है। अब यहाँ पर सच बात ये थी कि इस चर्च के नीचे से एक सुरंग होकर गुजरती थी, जो कि पेरिस की सबसे बड़ी नीलामी घर में जाकर खुला करती थी। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बहुत ही महंगे जेवरात की नीलामी होने वाली, जिन्हें वहाँ की लॉकर रूम की अलग अलग तिजोरियों में रखना था और इनका प्लान उन्हीं सारी तिजोरियों को चोरी करने का था। तब बर्लिन अपने साथियों को बताता है कि हम जिस होटल में रह रहे हैं उसके बिल्कुल सामने नीलामी घर के डायरेक्टर का घर भी है, जो अपनी बीवी के साथ वहाँ पर रहता है। हमें किसी तरह उसके घर पर जाकर पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगाने हो ताकि हम उस पर नजर रख सकें। कुछ देर के बाद नीलामी घर का डायरेक्टर जब अपनी वाइफ के साथ वहाँ से निकलता है तो ये लोग चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं और पूरे घर में कैमरास को फिट कर देते हैं। बर्लिन और प्रोफेसर कैमरास के जरिए नीलामी घर के डायरेक्टर और उसकी वाइफ पर नजर रख रही थी। प्रोफेसर जब देखता है कि बर्लिन परेशान है तो वो उसे हौसला देता है, कहने लगा कि तुम परेशान ना हो, देखना एक दिन तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, तुम हमें ही देख लो। मैं और मेरी वाइफ 25 साल से एक साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, कभी भी हमने एक दूसरे से अलग होने का नहीं सोचा। ये सुनकर बर्लिन कहता है कि मान लेता हूँ, लेकिन ये दुनिया धोखेबाज है, यहाँ पर सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। अब बर्लिन जब अकेला नीलामी घर के डायरेक्टर और उसकी वाइफ पर नजर रख रहा था तो वो देखता है कि अपने हस्बैंड के सोने के बाद उसकी वाइफ अपने डॉग को लेकर घर से निकल गई। तब बर्लिन भी उसका पीछा करता है। वो जब बार में गई तो बर्लिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसने देखा कि बार में डायरेक्टर की वाइफ गाना गा रही है। उसे देखते ही बर्लिन को वो काफी पसंद आई, आवाज भी उसकी काफी अच्छी लगी, इसलिए वो उसे हासिल करने का सोचता। अगले दिन जब चर्च के फादर यहाँ पर आते हैं तो सारे उन्हें ये बताने लगे कि आपके चर्च के नीचे से हमें एक बहुत पुराने वक्त का कीमती प्याला मिला है। असल में ये तो वो वाला प्याला था जिन्होंने सबसे पहले चुराया था। जानबूझकर प्याले को उन्होंने यहाँ जमीन के नीचे रख दिया ताकि फादर को यही लगे कि यहाँ पर सच में कोई खजाना मौजूद है। उसे देखकर फादर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, इसीलिए वो उन्हें और खुदाई करने की इजाजत दे देते हैं। अगले ही दिन से बर्लिन नीलामी घर के डायरेक्टर की वाइफ, जिसका नाम कमीन था, उसके
साथ दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है। उसका पीछे करते हुए वो एक होटल में गया, उससे बातें करने लगता है। वो उसे अपना नकली नाम बताकर कहता है कि मैं यहाँ पर पेरिस में घूमने आया हूँ। कल रात बार में मैंने आपका गाना सुना था जो मुझे बेहद पसंद आया है। वो यहाँ जानबूझ के कमील की पसंदीदा किताब भी लाया था, जिसे देखकर वो पूछती है कि आप ये पढ़ते हैं? बर्लिन कहता है जी हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। पर कमील यहाँ पर कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। बर्लिन सोचता है शायद मुझसे गलती हो गई है कोई, इसीलिए वो मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहती। खुदाई करते हुए उन लोगों को सुरंग मिल ही जाती है, इसीलिए वो और आगे खोदने लगती है ताकि अपनी मंजिल उस नीलामी घर तक पहुंच जाए। बर्लिन जब कमील की बातें सुनता है तो उसे पता चला कि उसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ एक शो देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं जा रहा था। तो इसलिए अब बर्लिन अच्छे से कपड़े पहन लेता है ताकि वो उसके साथ जा सके। खुदाई के दौरान बेसमेंट में फादर आए, उनसे कहते हैं कि मैं वो कीमती प्याला अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिखा सकूं कि हमें यहाँ से ये मिला है। कैसे भी करके वो प्याले को वहाँ से ले जाने लगता है और ये लोग उसे रोक ही नहीं पाते। ये बात जब बर्लिन को पता चली तो उसे काफी गुस्सा आ गया। वो लॉक मास्टर को कहता है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कैसे भी करके चाहे छीन की वो प्याला उस फादर से लेकर आओ जल्दी। जबकि खुद वो कमील से मिलने चला जाता है। उसके पास पहुंचकर कमील से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जब उसने बताया कि मैं शो देखने जा रही हूँ तो बर्लिन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की बाइक पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फादर से वो कीमती प्याला छीनने की प्याला छीनकर वो जब यहाँ से भाग रही थी तो तभी यहाँ पर फादर के कुछ दोस्त आ जाते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे उन्हें चकमा देकर प्याला लेकर वो यहाँ से भागने लगे। तब फादर की दोस्त भी उनका पीछा करने लगते। लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की अब पार्किंग एरिया में जाकर छुप गयी, लेकिन फादर के दोस्त उन्हें ढूंढ लेते हैं और प्याला उनसे छीन लेते हैं। इस वजह से दोनों काफी डर गए, जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं कि इससे पहले कोई और मुसीबत आए। रात को बर्लिन और कमील जब वापस आए तो यहाँ हम नोटिस कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं, यानी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इसलिए दोनों एक दूसरे को अपना अपना नंबर दे। अगली सुबह से फ्लाइट मैन हैकर के कमरे में जाता है उससे कोई मदद मांगने के लिए, साथ ही वो उससे दोस्ती करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हैकर उसे ऐसा जाहिर करके दिखाती है कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी फ्लाइट मैन को पसंद करने लगी। अब प्रोफेसर लॉकमैन और इंजीनियर लड़की के पास आते हैं जो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। प्रोफेसर उन्हें तसल्ली देते हैं कि देखो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुमने प्याला फादर से छीना था तो वो तभी काफी डर गई थी, इसलिए उन्होंने अब वो प्याला चुपचाप ही मेरे हवाले कर दिया है, ये कहकर कि आइंदा की बात मैं बेसमेंट में नहीं आऊंगा और तुम अपनी खुदाई जारी रखो। उधर कमील बर्लिन से मिलने के लिए खुद ही आ जाती है उसके पास, लेकिन यहाँ बर्लिन के लिए एक मुसीबत थी, वो उसे कमरे में लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर कमील अंदर आती तो कंप्यूटर्स का सेटअप देखकर वो पकड़ा जा सकता था। वो कमील को कहता है कि हम यही बात कर लेते हैं, मैं तुम्हें अंदर नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तुम शादीशुदा हो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कमील को बहुत बुरा लगा, वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बर्लिन को भी काफी बुरा लगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लिफ्ट में आकर उसे मनाने के लिए गले से लगा लेता है और यहाँ इनके बीच ताल्लुक शुरू हो जाता है। अगले दिन वो फिर से खुदाई करते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहुँचना चाहते थे, यानी नीलामी घर के बिल्कुल पास, लेकिन आगे एक काफी मजबूत दीवार थी जो लोहे की अलग अलग ब्लॉक से बनी हुई थी। तो तब यहाँ प्रोफेसर उन्हें प्लान बताते हैं कि हम अंदर दाखिल कैसे हो। वो बताता है कि सबसे पहले हम ब्लॉक्स को बारीकी से काटेंगे, फिर उन ब्लॉक्स को बड़ी चालाकी से गाड़ी से जोड़ दें ताकि हमारा जब दिल चाहे उसे लगा सके और जब दिल चाहे वहाँ से हटा भी दे। इस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स होते हैं, एक गार्ड तो होता है अंदर जो हमेशा कंट्रोल रूम में रहता है और उसकी नजर हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती है। दूसरा गार्ड होता है बाहर जो बाहर होने वाली चीजों को देखता है। अब सबसे पहले इन्हें उस बाहर वाले गार्ड का ध्यान भटकाना ताकि हैकर लड़की उनकी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके। यहाँ से फ्लाइट मैन नोटिस करता है कि वो दोनों गार्ड्स पिज्जा बहुत ज्यादा खाते हैं। हर दूसरे दिन पिज्जा ऑर्डर कर, इसीलिए वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर गलत ऑर्डर लेकर जाता है, जिस बात पर गार्ड उससे बहस करने लगता है। इसीलिए से फ्लाइट मैन भी उसे गुस्सा दिलाने लगता है। इनकी बहस इतनी बढ़ गई कि गार्ड दूसरे गार्ड को भी लड़ने के लिए बुला लेता है और इस चीज का फायदा उठाकर हैकर लड़की उनकी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेती है, यानी कि अब वो सारे कैमरास को कंट्रोल कर सकती है। अब बर्लिन फिर से अपनी टीम को प्लान बताने लगता है और ये लोग फिर से उस सुरंग में चले जाते हैं। बहुत ही पतली तार से उस दीवार के ब्लॉक्स को काटने लगते हैं। ये वहाँ एक मकनातीस लगाकर उसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और आखिरकार लॉकर रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सारी तिजोरियाँ हैं जिनके अंदर ज़ेवरात होंगी, यानी कि इनका प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था और अब बस इन्हें इंतजार था नीलामी घर के सामान आने का, जिनमें वो सारे ज़ेवरात भी होंगे जो बाद में इन तिजोरियों में रखे जाने थे और इस तरह बआसानी वो सारी तिजोरियों को चोरी कर सकते थे। अब इस चोरी की प्लानिंग के साथ साथ बर्लिन के प्यार की कहानी भी कमील के साथ शुरू हो जाती। वो अपना आधा टाइम इस प्लान को दे रहा था जबकि आधा कमील को दिया करता, लेकिन एक दिन कमील का हस्बैंड दोनों को एक साथ देख
देता है। लेकिन यहाँ पर बर्लिन कमील के हस्बैंड को ये कह देता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आपकी वाइफ से मिलना चाहता था, इसीलिए आज यहाँ पर आया। पर अपने हस्बैंड के जाने के बाद कमील बर्लिन को कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे हस्बैंड को हमारे बारे में पता न चल जाए। बर्लिन उससे कहता है कि चलो फिर हम किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर हमारे अलावा और कोई ना। इसलिए ये दोनों एक होटल में जाकर एक साथ वक्त गुजारते, जबकि प्रोफेसर और बाकी लोग अपने होटल में होते हैं। यहाँ प्रोफेसर की वाइफ उसे कॉल करके कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती। ये सुनकर प्रोफेसर के होश उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान और परेशान हो गया ये सोचकर कि मेरी वाइफ तो मुझे इतना प्यार करती थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझे छोड़ के चली जाए और अब आखिरकार वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जाहिर है इस वजह से प्रोफेसर को काफी धक्का लगता है। तब उसका चेहरा देखकर इंजीनियर लड़की समझ जाती है कि जरूर इसकी वाइफ ने डिवोर्स दे दी है। अब सेटेलाइट मैन लॉक मास्टर से कहता है कि मुझे बताओ मेरी बाइक तुमने कहाँ रख दी है, क्योंकि जब तुम फादर से प्याला छीनने गई थी तभी के बाद से मैंने अपनी बाइक नहीं दी। इस पर हैकर लड़की उसे सारी बात बता देती है कि प्याला छीनने के दौरान हम पर भी हमला हो गया था, इसीलिए वो बाइक वहीं पर रह गई और अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जाएंगे। वजह यह है कि जिस पासपोर्ट पर वो बाइक है वो असली